तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हल करेंगे जो कि अभी हाल ही में यूपीएससी एलटी ग्रेड में पूछा गया था। और मैं गारंटी लेता हूं कि इस प्रकार के सवाल को हल करने के बाद आपका अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारे बेसिक्स हैं वो हमारे क्लियर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा है कि आर त्रिज्या मतलब बड़ा वाला आर है, यहां पे आर त्रिज्या की और टी पृष्ठ तनाव की एक सरल बूंद को n बराबर छोटी बूंदों में तोड़ने के लिए कुल कितना कार्य करना होगा। मतलब हमें क्या करना है, कार्य का पता लगाना है और हमें कार्य की वैल्यू T इंटू डेल्टा ए, ये पृष्ठ तनाव का जो पृष्ठ तनाव में जो किया गया कार्य होता है वो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव गुणे पृष्ठीय सतह में जो परिवर्तन होता है गुणनफल के बराबर होता है। तो अब हमें यहां पे ये दिया गया है कि बड़ी बूंद की त्रिज्या r है और छोटी बूंद की त्रिज्या को मैंने मान लिया स्मॉल r, मतलब मान लिया कि छोटा r है। अब आयतन संरक्षण का नियम लगाते हैं। आयतन संरक्षण का नियम कहता क्या है कि जो हमारा पहले आयतन है वो बाद के आयतन के बराबर होगा। तो मैंने माना कि एक छोटी बूंद का आयतन कितना है, b डैश है, तो n छोटी बूंद का आयतन कितना होगा, n इंटू बी डैश, और बड़ी बूंद का आयतन सिंपली b है। तो हमने b इज इक्वल टू n इंटू बी डैश यानी b बराबर एन बी डैश का आयतन संरक्षण का नियम लगा दिया। अब यहां पे b का मालूम है कि कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ये बड़ी बूंद का क्या होता है, आयतन होता है, क्योंकि गोलीय जो सतह है उसका आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां पे हम लिखेंगे n इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब, है ना। अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे 4/3 पाई 4/3 पाई को काट दिया। तो अगर हम यहां पे स्मॉल r की वैल्यू लिखें तो r क्यूब का मान कितना आएगा, तो r का पावर 3 बटे इसको नीचे ले जाएंगे तो यहां पे n आ जाएगा। इसका मतलब r की वैल्यू हो जाएगी r बटे n का पावर 1/3। ये समझ में आए, ये बहुत सिंपल है। क्या करना है, पावर को हटा देना। तो ये 3 है, जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये क्या होगा, यहां से पावर इसका हट जाएगा 3 और यहां पे n का पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो छोटा गोला है मतलब छोटी बूंद है उसका रेडियस हमें पता हो गया कि हम उसको बड़ी वाली बूंद के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। अब बात करेंगे यहां पे, अब हम बात करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, हम पृष्ठीय सतह में परिवर्तन निकालने जा रहे हैं, मतलब डेल्टा ए की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस A1। A2 यहां पे क्या है, छोटी बूंद का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना, गलती से अगर आपने बड़ी बूंद का ले लिया और बड़ी बूंद से छोटी बूंद को घटाया तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको छोटे छोटे बूंदों में हम तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि छोटी बूंद का जो सतह होगा वो सतह ज्यादा घेरेगा, है ना, इसीलिए उसका ज्यादा होगा और ज्यादा वाले में से कम वाले को हम घटा देंगे। तो यहां पे A2 कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है, एक गोले का सतह क्षेत्रफल, सतहीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, मतलब हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा r लेंगे, तो हम स्मॉल r लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 4 पाई r स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, लेकिन हमको उसको कितने बूंदों में तोड़ा है, n बूंदों में तोड़ा है, तो यहां पे हमको n से गुणा भी करना पड़ेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई, मतलब यहां पे भी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब ये बड़ी बूंद का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहां पे अब आपके पास 4 पाई तो है ही है। अब इस स्मॉल r की वैल्यू हम यहां से रखेंगे क्योंकि हमें कैपिटल R में बदलना पड़ेगा, तभी तो हम दोनों में से कॉमन ले पाएंगे। इसका मतलब हो गया कि अगर हम बात करें कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, तो r बटे यहां पे n का पावर 1/3 है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, गुणे n कर देंगे और -4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। समझ में आ गया इतना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया, सिंपल जो गणित है वही लगाया। अब यहां पे आपके पास ये आ गया 4 पाई R स्क्वायर,
यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे n का पावर हो गया बेटा 2/3 और इंटू n हो गया, n ऑलरेडी यहाँ पे है, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ भी है और 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। उभयनिष्ठ है दोनों में, तो हम 4 पाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे बचा n बटे n का पावर 2/3। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिएगा n का पावर यहाँ पे कितना है, ध्यान से देखिए, यहाँ 1 है और n का पावर -2/3। क्यों, क्योंकि जब हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस में बदल जाता है। अब यहाँ पे चूंकि आधार समान है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आधार और यहाँ पे पावर को जोड़ देंगे तो 1 - 2/3, और जब हम इसको हल करेंगे तो n का पावर 3 एकम 3 -2 1/3, यानी n का पावर 1/3 आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया n का पावर 1/3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया -4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर जो है, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं मिटाऊंगा जरा, ये आपने जो है लिख लिया होगा, अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड करके आप उसको नोट डाउन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम इसको अगर हल करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल्टा ए की वैल्यू आएगी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ब्रैकेट में n का पावर 1/3 - 1। भाई यहाँ पे n का पावर 1/3 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ तो 1 ही बचेगा। अब बताओ मुझे कि अगर हम वर्क डन निकालें तो फार्मूला क्या होता है, T × डेल्टा ए होता है। अब यहाँ पे T हमारा एज इट इज रहेगा और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में n का पावर 1/3 - 1। तो यहाँ पे वर्क डन हमारा कितना आ गया, बड़ा ही सिंपल है, W बराबर पृष्ठ तनाव गुणे पृष्ठीय सतह में परिवर्तन, मतलब T × 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में n का पावर 1/3 - 1। बहुत ही प्यारा सवाल है और अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि इसको अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो जब n छोटी बूंदों में तोड़ेंगे तो उसका पृष्ठीय सतह ज्यादा होगा, और लोग क्या करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर आगे ले लेते हैं और उसको पीछे कर देते हैं, यहीं पे मामला पलट जाता है, 1 - n का पावर 1/3 आ जाता है और उत्तर गलत आ जाता है। तो हमें सीखना क्या है, फंडामेंटल जो हमारा मूलभूत तरीका है वो सीखना है। अगर हमने मूल तरीका सीख लिया तो गारंटी लेता हूं सवाल कभी गलत नहीं होगा। सो आई होप कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।